अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या है ये? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रही हो? आइडिया है क्या कर रही हो तुम? तुम जानती हो ना कौन हूं मैं? जानती हो ना ये कुमकुम भाग्य किसका है? पूर्वी, तुम्हारी बहन। तुम्हारी बहन से शादी हुई है मेरी। उसकी मांग में मेरे नाम का सिंदूर है, मेरे नाम का कुमकुम है उसकी मांग में। तुम्हारी बहन मेरी पत्नी है। जानती हूँ मैं ये बात कि पीयू से तुम्हारी शादी हुई है, वो तुम्हारी पत्नी है। जानती हूँ मैं ये बात, लेकिन राजवंश वो शादी नहीं है। वो झूठ है, झूठी शादी है। वो शादी एक समझौता है राजवंश। समझौता? हाँ, समझौता। मैं बताता हूं हमारी शादी क्या है। हमारी शादी समझौता नहीं है, संपूर्णता है, कंप्लीटनेस। एक ऐसी शादी जहां एक दूसरे का अधूरापन दूर करके एक दूसरे को पूरा किया जाता है, ऐसी कंप्लीटनेस है हमारी शादी। तुम्हें पता है कि आजकल की शादियां क्यों नहीं चल पाती हैं? आजकल भले लड़के लड़कियां खुद से प्यार में पड़ के एक साथ शादी कर लेते हैं, लेकिन वो शादियां चलती नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एक छत के नीचे जब वो आते हैं ना, उनको समझ आता है कि ये आसान नहीं है। छोटी मोटी चीजों पे झगड़े होने लगते हैं और वो छोटी मोटी चीजें धीरे धीरे बहुत बड़ी होती जाती है, और फिर अचानक से इतनी बड़ी हो जाती है ना कि वो जो प्यार होता है ना, वो नफरत बन जाता है। लेकिन फिर भी वो लोग शादी को बचाने के लिए साथ में रहते हैं, एक ही छत के नीचे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उनमें से एक कहता है कि नहीं, बस बस अब बहुत हो गया, अब मुझे शादी में नहीं रहना। और फिर वो सो कॉल्ड प्यार वाली शादी, वो प्यार वाला रिश्ता, वो खत्म हो जाता है। लेकिन पूर्वी और मेरे बीच ऐसा नहीं है। भले ही हमारी शादी अलग वजहों से हुई है, लेकिन शादी के इस पवित्र बंधन में जब हम बंधे ना, उसके बाद एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ने लगी हमारे मन में, प्यार बढ़ने लगा, सम्मान बढ़ने लगा, और हम एक दूसरे से पसंद करने लगे एक दूसरे को। और किस कदर पसंद करने लगे ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। आज मैं पूर्वी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, अपनी जान भी दे सकता हूं उसके लिए, और वो मेरे लिए क्या कर सकती है ये तुम जानती हो। जो रिश्ता जुड़ा था वो कुमकुम से जुड़ा था, और अब जो रिश्ता है वो इज्जत का है, विश्वास का है, और पसंद का भी है। देखो, मैं जो कह रही हूँ वो तुम गलत समझ रहे हो। नहीं, मैं नहीं, तुम गलत समझ रही हो खुशी। तुम समझ नहीं रही हो मैं क्या कह रहा हूं। और अब जो मैं बोलूंगा ना वो समझ जाओ, अच्छे से कान खोल के समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूं। पूर्वी से पहले मैं एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो तुम नहीं थी। चेहरा भले ही तुम्हारे जैसा था, लेकिन जो उसकी आत्मा थी ना, उसकी जो सोल थी, वो पूर्वी की थी। वही साफ दिल, नेक, सबसे अच्छा बर्ताव करने वाली, दिल में किसी के लिए छल कपट नहीं, जो दिल में वही चेहरे पे है, वो है पूर्वी। और आज जब इस सब के बारे में मैं सोचता हूं ना, तो अब समझ आता है कि चेहरा भले ही बदल गया मेरे प्यार का, लेकिन आत्मा वही है, और वो आत्मा पूर्वी की है। तुम्हें सुन के बुरा लगेगा, लेकिन सच यही है कि पूर्वी की आत्मा मुझसे जुड़ गई है। उसके चेहरे से मेरी रूह, मेरी आत्मा जुड़ गई है। पूर्वी मेरी सोलमेट है। मैं प्यार करता हूं उससे। हाँ, मैं पूर्वी से प्यार करता हूं, बस। अब मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं यहां से जा रहा हूं, तुम्हें आना है तो आओ। और मैं यहां इसीलिए आया था क्योंकि
मुझे लगा कि मैं अपनी पत्नी की बहन को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर तुम्हें नहीं आना है तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं भी वेट कर रहा हूं उससे मिलने का। मुझे भी मिलना है उससे, और शायद इसी को मिस करना कहते हैं। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? हाँ, क्या हो गया तुम्हें राजवंश? तुम अपनी फीलिंग्स को समझो। तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? देखो, तुम पीयू से प्यार नहीं करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ, क्यों तुम पीयू की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? ये सही नहीं है। हम तीनों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पीयू को मैं समझा दूंगी। अरे वो समझ जाएगी हमारे इस हालत को, हमारे इस प्यार को समझेगी पीयू। मैं समझा दूंगी उसे। मैं कार छोड़ के जा रहा हूं। तुम तो ड्राइव कर लेती हो ना? ड्राइव सेफ। तुम्हारे आसपास नहीं रहना है मुझे, कभी मिलना नहीं है तुमसे, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है। बहुत मिस किया तुम्हें, और अब भी करती रहूंगी तुम्हारा इंतजार, चाहे जितने भी साल लग जाए। शायद हमारा प्यार ही शापित है, ग्रहण लग गया हमारे प्यार को, इसलिए कभी हमारा प्यार पूरा नहीं हुआ। अधूरा रह गया हमारा प्यार और कभी पूरा ही नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता और कभी होगा भी नहीं। ऑटो। राजवंश, राजवंश, राजवंश रुको, राजवंश। सब कुछ सेम ही है। अभी तो सब नया ला रहे तो कुछ अलग लाना चाहिए ना, सब सेम क्यों? क्योंकि जो हमारी प्यारी दादी है ना, उन्हें सब कुछ सेम चाहिए। उनकी बहुत यादें जुड़ी इन सब चीजों से, तो वो चाहती है कि सब चीजें सेम ही हो, ताकि किसी को लगे ना कि यहाँ पे आग लगी थी या फिर कुछ भी हुआ था। तो इसलिए ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। दादी भी ना बड़ी क्यूट है। हाँ, मतलब घर में आग लगी थी ये बात याद भी कौन रखना चाहेगा। अच्छा है, वो नेत्रा भी चली गई, उसके साथ उसकी लगाई हुई आग भी चली गई और उसकी बातें भी चली गई, है ना दी? दी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं, मतलब घर में सबको लग रहा है कि नेत्रा ने आग लगाई, पर सच कुछ और है। मैं जानती हूँ अंदर क्या क्या हुआ है। क्या है सजदीप, बता मुझे। मोनिशा, नेत्रा ने आग नहीं लगाई थी, वो मोनिशा ने लगाई थी। दीप, उसने तुझे चलाने की कोशिश की, मुझे जान से मारने की कोशिश की। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।